एक सत्य घटना है, बड़ी सुंदर है। मैं पहली बार ये कथा कह रही हूँ, मैंने भी सुनी थी। वृंदावन के एक कृष्णदास नाम के भक्त हुए, बड़े ही सुंदर भगवान के वो भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में एक नियम का पालन किया। क्या नियम रखा कि 13 साल तक हे कृष्ण भगवान, मैं आपको माला पहनाने के लिए आऊंगा। 13 साल तक सदैव वो सुबह सुबह जाते थे और भगवान कृष्ण को वह माला पहनाते थे अपने हाथों से बनाकर। और क्या गिनते थे, हे प्रभु अब तो बस एक दिन निकल गया, अब तो बस प्रभु ये 1 साल निकल गया, हे प्रभु अब तो बस ये 12 साल निकल गए, अब 1 साल बाकी और है, अब प्रभु 6 महीने निकल गए, अब 3 और अब 1 महीना। और जैसे 1 महीने के बाद यहाँ पर 13वें साल का पहला दिन था, तब वहीं कृष्णदास भगवान के मंदिर गए और जाकर भगवान को माला पहनाकर, और रोते हुए अश्रुधार उनके नेत्रों से बह रहा है, और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आज वो 13 साल का, कल वो 13वां साल, यानी कि मेरा किया हुआ नियम का अंतिम दिन आ रहा है। हर रोज मैं आपको माला पहनाने के लिए आता था और आज भी आया हूं, लेकिन याद रखना कल मैं नहीं आऊंगा, कल आपको आना पड़ेगा और आपकी प्रतीक्षा ये कृष्णदास करेगा। अब मुझे पता नहीं, मैं आपके इंतजार में हूं। और ऐसा कहकर कृष्णदास वहां से चल पड़े। ये सत्य घटना है वृंदावन की महाराज। और कृष्णदास भक्त इंतजार करते रहे, और जैसे ही 13 साल के वो दिन आया, अंतिम दिन। लोग कहते हैं नियम तो हम भी बड़े बड़े रखते हैं, सुबह उठकर चाय पीते हैं, रोज एक ही दिन नहीं छोड़ते, इतनी आदत है चाय की लत। वो नियम नहीं होता महाराज। अरे वो नहीं होता तो क्या हुआ, सुबह उठकर हम स्नान करते हैं रोज, वो तो करना पड़ेगा। तन को पवित्र रखोगे तो स्नान तो करना पड़ेगा। नियम कैसे होने चाहिए, सुबह उठो तो अपने हाथों को यूं मल के, यूं हाथों के भीतर भगवान का दर्शन करो। करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम गोविंदे, कर प्रभाते दर्शनम। यानी कि आप अपने हाथों के भीतर, अगर सामने ठाकुर जी की फोटो नहीं है तो अपने हाथों के भीतर भगवान का दर्शन करो। बट नियम आप अपने जीवन में एक बनाओ, चाहे छोटा छोटा करोगे ना तो बड़ी सीढ़ी तक पहुंचोगे, और सीधा बड़ा पकड़ोगे ना तो भटक जाओगे। इसीलिए छोटे से नियम के साथ में बढ़ो आप। तो 13 साल का वह अंतिम दिन आया। आज पूरे दिन कृष्णदास भक्त इतने प्रसन्न है कि आज मेरे ठाकुर जी आएंगे, और आज जब ठाकुर जी आएंगे तब मैं अपने हाथों से उनको माला पहनाऊंगा, लेकिन सामने से पहनने के लिए आएंगे। वो इंतजार करते रहे, 56 भोग बनाया। इंतजार करते करते जब वक्त बीत गया और भगवान नहीं आए तो कृष्णदास रोने लगे और कहने लगे, रे मूर्ख कृष्णदास, तू किस पे भरोसा कर रहा था? उस छलिया पे जो अपने ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा चला गया था, जिस मैया ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, उसको छोड़कर चला गया था, तू उस पे विश्वास कर रहा है। 13 साल तक तूने वो नियम बनाए रखा, और आज एक दिन उसको बुलाया क्या कि वो आ ही नहीं रहा है। इसीलिए अब उसकी शरण छोड़, और उससे भी बड़ी है जो उसकी सेठानी, कौन? श्री राधा रानी। चल और बरसाना की तरफ 56 भोग एक पोटली के भीतर बांधकर और उस माला को लेकर महाराज रोते हुए चल पड़े। और जैसे ही राधा रानी का नाम ठाकुर जी ने सुना महाराज, बहुत सारी गायों का झुंड सामने से चलकर आने लगा। कृष्णदास घबराने लगे और कहने लगे कि अरे ये इतनी गायों का झुंड इतनी रात्रि के समय कहाँ से आ रहा है। उतने में बीच में से ठाकुर जी जो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, बंसी अपने अधर पे लिए हैं, और वहीं पर भगवान ने ग्वालियर का भेष बनाया और भेष बनाकर और आवाज लगाई, अरे बाबा
कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है बरसाना। बोले बाबा ऐसे जल्दबाजी में जाओगे ना तो ये गाय ऊपर चढ़ जाएगी तुम पे, फिर कहीं नहीं जा पाओगे। बोले कौन हो आप? तो कृष्णदास कहने लगे मैं कृष्णदास भक्त हूं और बरसाना जा रहा हूं। बोले बाबा मैं ग्वालिया हूँ, जा तो रहे हो लेकिन सुबह से बड़ा भूखा हूँ, एक काम करो ना मुझे भी तो थोड़ा भोजन करवा दो। ये दिख रहा है ना सब सामग्री, अच्छी खुशबू आ रही है। कृष्णदास भक्त सोचने लगे, विचार करने लगे कि बेचारा ग्वालिया है, भूखा है, कोई बात नहीं, भगवान समझ के इसको ही भोजन करवा देता हूँ। बोले बैठ जा और ये पड़ा भोजन तू कर ले। बोले नहीं बाबा देखो मेरे हाथ कितने गंदे पड़े हुए हैं, मैंने तो धोए ही नहीं है। तो बोले क्या करना? बोले बाबा अपने हाथों से खिलाओ ना। और उसी समय जैसे ही भोजन खाने लगे, भोजन खिलाने लगे कृष्णदास, ठाकुर जी रोने लगे। और जैसे ही रोने लगे कृष्णदास भक्त पूछने लगे अरे ग्वालियर तू रो क्यों रहा है? ठाकुर जी रोते हुए कहने लगे बाबा आज आप मुझे माला पहनाने के लिए नहीं आए, मैं कितनी प्रतीक्षा कर रहा था। और उसी समय कृष्णदास भक्त रोते हुए कहने लगे कृष्ण प्रतीक्षा करते करते समय बीत गया और मुझे लगा कि ये तो नहीं आएगा सामने से, तो इसकी ही जो सेठानी है, जो उसके नाम से ये चला आता है, क्यों ना उसी की शरण पकड़ ली जाए, इसीलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। बोले बाबा पहले तो मेरे पास तो ठहर जाओ, मुझे तो भोजन करवा दो, मुझे तो माला पहना दो। और बाबा ने माला पहनाई यहाँ पर और बोले कि अब मैं अपना नाम कृष्णदास नहीं रखूंगा और ना ही अब यहाँ वृंदावन में नंद भवन के आगे मैं चलूंगा, ना ही यहाँ से इधर से उधर हूँगा। तो बोले कहाँ जाओगे? बोले मैं जाऊंगा बरसाना श्री राधा रानी के यहाँ। और अब मेरा नाम कृष्णदास नहीं, तो अब मेरा नाम होगा श्री राधा दास, क्योंकि मुझे पता है कृष्ण कृष्ण कहने से आप मिलो या ना मिलो, लेकिन राधा राधा कहने से तो आप मुझे मिलोगे ही मिलोगे। इतना प्रभाव है श्री राधा नाम का महाराज। इसीलिए हर वक्त अगर भगवान कृष्ण को पाना है तो श्री राधा 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 नाम का उच्चारण करते रहिए। लेकिन हम कहाँ थे कि अपने जीवन का नियम एक ऐसा होना चाहिए जो अपने जीवन को बदल सके।